हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 10th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट है। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है जिसको आपको रीड करना है और रीड करने के बाद आपको इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आपको करने हैं। सो क्लाइमेट चेंज इज़ अ शिफ्ट इन द एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट चेंज क्या है? ये शिफ्ट है जो वेदर कंडीशंस हैं उसकी जो एवरेज है उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। The rapid climate change we are now seeing is caused by humans using oil, gas and coal for their homes, factories and transport. Rapid climate change जो आ रहे हैं, तेज़ी से जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, वो हम देख पा रहे हैं। क्यों? ह्यूमंस ने जो डिस्टर्बेंस कॉज की है, ऑयल का यूज़ करके, गैस का यूज़ करके, कोल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है घरों में, फैक्ट्रीज़ में, ट्रांसपोर्ट में, उसके कारण क्लाइमेट में एक रैपिड चेंज जो है वो देखने को मिला है। व्हेन दीज फॉसिल्स फ्यूल बर्न दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये जो फॉसिल्स जो है जो बर्न होते हैं, ठीक है, वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस हम उसको कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस इसको कैसे और क्यों कहा जाता है? दीज गैसेज ट्रैप द सन्स हीट एंड कॉज द प्लैनेट टेम्परेचर टू राइज। ये जो गैसेस हैं, जो सन की हीट है अर्थ पर पहुंचती है, ठीक है, ये क्या करती हैं? उस सन की हीट को ट्रैप कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण टेम्परेचर जो अर्थ का है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के लिए ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी तो अर्थ जो है वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर माइनस में चला जाएगा, जिंदा हम तब भी नहीं रह सकते। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में अगर है, यानी पॉल्यूशन ज़्यादा मात्रा में है, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सन की एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा और जितनी ज़्यादा सन की एनर्जी ट्रैप होगी अर्थ का टेम्परेचर उतना ही राइज कर रहा है। और इसका जो है आप देख सकते हो कि पहले सर्दियाँ जो हैं वो होती थी, ठीक है, ज़्यादा होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे सर्दियाँ बहुत कम हो गई हैं, गर्मियाँ ज़्यादा होने लगी हैं। उसका रीज़न यही है कि जो सन की एनर्जी है वो ज़्यादा ट्रैप होने लगी है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके कारण, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ चुका है। द वर्ल्ड इज़ नाउ वार्मर देन इट वाज इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो जितना वर्ल्ड गर्म था उससे ज़्यादा अब ये गर्म होने लगा है। एंड द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर हैज़ राइजन बाय 50%। और अमाउंट जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो पहले से 50% ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर ऑलरेडी मोर इंटेंस थ्रेटनिंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड। तो जो ये वेदर इवेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं उससे जो लाइफ है वो एक तरह से डिस्टर्ब हो गई है। विद फर्दर वार्मिंग सम रीजन्स कुड बिकम अनइनहैबिटेबल एज फार्मलैंड टर्न इनटू डेजर्ट। तो फर्दर अगर जो है क्या हुआ, वार्म हुआ, तो कुछ रीजन जो है वो रहने लायक नहीं रहेंगे और बहुत सारी फर्टाइल लैंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेजर्ट या बंजर भूमि में वो बदल जाएगी। इन अदर रीजन्स द ऑपोजिट इज हैपनिंग। ठीक है, ऑपोजिट हो सकता है विद एक्सट्रीम रेनफॉल कॉजिंग हिस्टोरिक फ्लडिंग एज सीन रिसेंटली इन चाइना, जर्मनी एंड नीदरलैंड। ठीक है, कि जो एक्सट्रीम रेनफॉल हो सकता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होगी, जो कि अभी रिसेंटली चाइना, जर्मनी, नीदरलैंड में देखा गया है। सो ये पैराग्राफ था। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हम करेंगे। ए है क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग रैपिडली बिकॉज। क्लाइमेट चेंज जो है वो हैपन जो है क्यों तेज़ी से क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है? बिकॉज ह्यूमन बीइंग बर्न फॉसिल फ्यूल टू रन फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। ठीक है, ऑप्शन ए ये दिया गया है। ऑप्शन बी है व्हेन बर्न्ड दीज फॉसिल फ्यूल्स रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेज लाइक CO2। बिल्कुल ठीक है।
सी है ग्रीन हाउसेज गैसेज ट्रैप द सन्स हीट एंड रेज द प्लैनेट टेम्परेचर। ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो सन की हीट को ट्रैप करती हैं, टेम्परेचर जो है प्लैनेट का रेज होता है। एंड डी दिया गया है ऑल ऑफ द अबव, तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन बी है, बी को इसका पार्ट क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट है द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एटमोसफेयर हैज़ राइजन बाय 50%, ठीक है, एज ए रिजल्ट द वर्ल्ड इज बिकमिंग कूलर, कि अमाउंट ऑफ CO2 एटमोसफेयर में 50% बढ़ चुका है। तो फर्स्ट तो क्या है हमारा, ट्रू है। एज ए रिजल्ट द वर्ल्ड इज बिकमिंग कूलर, कूलर नहीं हो रहा है, ये फॉल्स है हमारा। वर्ल्ड तो जो है वो कैसा हो रहा है, वो बहुत ही गर्म हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी जो है आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। सेकेंड इज फॉल्स एंड फर्स्ट इज ट्रू, ठीक है। तो ए का आपका आंसर डी रहेगा, बी का आंसर आपका सी रहेगा। नाउ सी जो है देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नॉट पॉसिबल टू लिव इन, कौन सा वर्ड जो है जिसका मीनिंग है नॉट पॉसिबल, कि जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग तो नहीं हो सकता, वार्मिंग भी नहीं है, फ्लडिंग भी नहीं है, अनइनहैबिटेबल है, ठीक है। तो डी जो है आपका सी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको यहाँ पर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेंशियल डिटेल इन अ कंप्लेंट लेटर, क्या जो है असेंशियल डिटेल नहीं है कंप्लेंट लेटर लिखने में। प्रोडक्ट नंबर, ठीक है, ये भी रहेगा, ठीक है। अगर हमें जो है कंप्लेंट लेटर लिखनी है तो प्रोडक्ट अगर कोई है तो उसका नंबर देना ज़रूरी है, कैश मेमो नंबर ज़रूरी है, डेट ऑफ परचेज ज़रूरी है, बार कोड ऑफ द प्रोडक्ट, बार कोड की कोई ऐसी नीड नहीं होती है। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इन द बॉडी ऑफ अ लेटर टू द एडिटर। एडिटर को अगर आपको कोई भी लेटर लिखना है तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगी। ऑप्शन ए डिटेल ऑफ द मैटर, कंक्लूजन विद व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एडिटर, द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर। बी दिया गया है आपको यहाँ पे द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर, डिटेल ऑफ द मैटर, कंक्लूजन विद दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एडिटर। सी दिया गया है कंक्लूजन विद व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एडिटर, द पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर, डिटेल ऑफ द मैटर। एंड डी दिया गया है नन ऑफ द अबव। सो इसमें आपका बी जो है राइट आंसर रहेगा। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पर्पस, फिर डिटेल, फिर कंक्लूजन, ठीक है। बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, ओनली डैश स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द प्रॉब्लम इन द गिवन टाइम। सो इसमें क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन जो दिए गए हैं, द फ्यू, बी अ फ्यू, सी मैनी, डी लिटिल। तो इसमें सही जो आंसर आपका रहेगा, ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स कुड सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन द गिवन टाइम, बी जो है इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, यू डैश लीव टाउन टिल द कल्प्रिट इज कॉट। आप जो है टाउन को नहीं छोड़ सकते एंड जब तक कि जो दोषी है वो नहीं पकड़ा जाता। यू कैन नॉट लीव टाउन, तो इसमें क्या आ जाएगा, आपको ऑप्शन शुड नॉट, नीड नॉट, कैन नॉट, मे नॉट दिए गए हैं, बट इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका यू कैन नॉट, ठीक है। यू कैन नॉट लीव टाउन एंड टिल द कल्प्रिट इज कॉट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, विच ऑप्शन डिस्प्ले द करेक्ट चेंज ऑफ द फॉलोइंग टू रिपोर्टेड स्पीच। कौन सा ऑप्शन इसमें ठीक रहेगा, आपको जो चेंज करना है। ही सेड रेनू मेट हर कजन्स इन अ वेडिंग लास्ट वीक, तो इसमें हमें क्या करना है, टेंस चेंज करना है, लास्ट वीक को हमें चेंज करना है। तो देखिए फर्स्ट जो आपको दिया गया है, ही सेड दैट रेनू मेट हिज कजन्स इन अ वेडिंग लास्ट वीक, तो लास्ट वीक है तो ये तो नहीं हो सकता, चेंज ही नहीं किया गया। सेकंड देखिए, ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड कुछ नहीं है यहाँ पे। ही सेड दैट रेनू हैड मेट हर कजन्स इन अ वेडिंग द मेट हर कजन्स इन अ वेडिंग द प्रीवियस वीक, तो सी जो है इसका राइट आंसर आपका रहेगा। क्लियर, ही सेड दैट रेनू हैड मेट हर कजन्स इन अ वेडिंग आफ्टर द वेडिंग द प्रीवियस वीक, 6th का सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो आपको यहाँ पर एक और जो है छोटा सा पैसेज दिया गया है, उसको रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रोन्स्की, वह जो है वेंडा पेट्रोन्स्की को ढूंढ रही थी।
मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे, शायद वो अभी यहाँ से नहीं गई है। मे बी पैगी वुड क्लाइंब द हाइट्स विद हर, मे बी जो पैगी है वो मैडी के साथ जो है उसको क्या करेगी, जो हाइट्स हैं वहाँ पर जाएगी। एंड दे वुड टेल वेंडा, और वो वेंडा को बताएंगे शी हैड वॉन द कंटेस्ट, उसने कंटेस्ट जीत लिया है। दैट दे थॉट दैट शी वॉज स्मार्ट, कि वो उसको ये भी बताएंगे कि वो जो है स्मार्ट थी। एंड 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल, और उसके 100 ड्रेसेस वो बहुत ब्यूटीफुल थी। क्लियर। सो ऑप्शन ए, क्वेश्चन ए यहाँ पे दिया गया है, वाई डिड मैडी वांट टू फाइंड वेंडा पेट्रॉन्स्की, मैडी जो है वो वेंडा पेट्रॉन्स्की को क्यों ढूंढ रही थी। ऑप्शन ए, टू हर्ट हर फीलिंग्स, बी टू टीज हर अबाउट द 100 ड्रेसेस, टू कॉन्ग्रेचुलेट हर फॉर विनिंग द कंटेस्ट, एंड डी है नन ऑफ द अबव। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा सी, टू कॉन्ग्रेचुलेट हर विनिंग द कॉन्टेस्ट। बी देखिए, सेलेक्ट द वर्ड्स दैट बेस्ट डिस्क्राइब वेंडा पेट्रॉन्स्की, वेंडा पेट्रॉन्स्की को जो है कौन से वर्ड्स उसको जो है क्या कर रही हैं, उसको डिस्क्राइब कर रही हैं। ठीक है, फर्स्ट दिया गया है आपको क्वाइट, बिल्कुल थी। सेकंड है रॉडी, ऐसा नहीं था। थर्ड असर्टिव, ऐसा भी नहीं था। फोर्थ स्मार्ट थी वो, ठीक है। फिफ्थ आर्टिस्टिक भी थी। एंड सिक्स मिसचीफ, शरारती वो नहीं थी। तो इसमें आपका फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ रहेगा, तो डी जो है आपका यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। ए का आपका ऑप्शन सी रहेगा, डी बी का आपका ऑप्शन यहाँ पे डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपको दिया गया है 8, लेंचो फील्ड वर डिस्ट्रॉयड बाय, लेंचो के जो खेत थे वो कैसे डिस्ट्रॉय किए गए थे। ठीक है, तो गेल, हेलस्टोन, टॉर्नेडो एंड हरिकेन, तो कैसे डिस्ट्रॉय हुए थे, बाय द हेलस्टोन। बी जो है आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द बॉय थॉट दैट मैच विद द लाइन, तो यहाँ पे बॉय की थॉट के जो है कुछ दिए गए हैं आपको लाइन, और बताना है कि इनमें से किससे वो मैच करते हैं। एज ही स्टैंड रिजिड, ट्रैम्बलिंग, स्टेयरिंग डाउन, ठीक है, जैसे वो खड़ा हो रहा था वो ट्रैम्बलिंग, काँप रहा था, स्टेयरिंग डाउन, नीचे की तरफ देखते हुए। तो इसका आंसर आपका फोर्थ वन रहेगा, ओह आई हैव लॉस्ट इट, इट्स गॉन फॉर एवर, दैट वॉज ऑल द टाइम आई हैड विद दैट टाइम इज़ ओवर। तो ये जो है आपका ऑप्शन फोर्थ आपका आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है आपको 10 दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज़ द चाइल्ड लर्निंग इन द बॉल पोम। ठीक है, ऑप्शन ए टू बियर लॉस, ऑप्शन बी टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, ऑप्शन सी टू बी रिस्पॉन्सिबल, एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। सही आंसर क्या रहेगा आपका, सही आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। ठीक है, लॉस के बारे में भी, बियर कैसे करते हैं वो भी इस फॉर्म में सिखाया गया है, एंड टू टेक केयर ऑफ थिंग्स के बारे में भी। सो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।